इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए मैथ में से अलजेब्रा सब्जेक्ट लेके आया हूँ और इसको जीरो लेवल से लेके हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम आगे तक इसे कहाँ तक ले जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक हम इसे ले जाएंगे। और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स जानेंगे, सीखेंगे कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आइडेंटिटीज कैसे लगाते हैं, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसे सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडे चाहिए होते हैं, वो सीखने हैं। बेसिस आने बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिस किसी भी पॉइंट के नहीं आते तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सीखने के लिए हमें करना क्या होगा, ये आप देख लीजिए। तो बात करते हैं कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को जानना जरूरी है कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल जो हैं वो उन्हें हम एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स, वाई, जेड, के एल एम, एन ओ पी क्यू आर एस, सभी वेरिएबल्स हैं जो नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होते। नंबर जिसमें नहीं होते, पता नहीं चलता कि क्या नंबर है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, कुछ भी हो सकती है। और ऐसे ही एम की वैल्यू भी, एक्स, जेड की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो ये सभी के सभी वेरिएबल हैं। का, गा, ये सभी के सभी वेरिएबल हैं। कांस्टेंट जिसे हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि -3, -4, 2, 3, 9, 10 etc. है ना। ये सभी के सभी जैसे नंबर होंगे, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि जब ये दोनों हो गए, इनको रिलेट करें कि अगर 10 जो है वो कांस्टेंट है, तो हम अगर 10m लिखते हैं तो क्या ये भी कांस्टेंट होगा? नहीं, ये क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। ये वेरिएबल होगा। अगर ऐसे लिखा जाता है तो ये वेरिएबल होगा। तो अब हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपस में रिलेशन समझ लेते हैं, रिलेटेड कैसे होते हैं, ये एडिशन के साथ कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ कैसे हैं और डिवीजन के साथ कैसे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो रिलेटेड टू, इसको क्लीन करें, तो रिलेटेड टू एडिशन। तो रिलेटेड टू एडिशन में हम समझेंगे द सम, हम कह रहे हैं द सम ऑफ x एंड 10, द सम ऑफ x एंड 10। तो हम इसे नोट कैसे करेंगे, x + 10। अगर कहीं लिखा जाए, ऐसे लिख दिया जाए कि x और 10 का जोड़ क्या होगा, उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x + 10, यानी कि x + 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो बोल सकते हैं 4 more than 7, 4 more than 7, 7 नहीं, सॉरी, y, 4 more than y। 4 में ऐसे लिख सकते हैं 4 + y या y + 4। ये एक ही तो बात है कि 4 more than y, यानी कि y जो है 4 जो है y से 4 ज़्यादा है, तो हम इसे नोट कर सकते हैं y + 4। अब बात करते हैं रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन की। रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन की, तो रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं 6 less than z, 6 less than z, यानी कि z जो है वो 6 z में 6 कम है, z जो है 6 z में 6 कम है, तो हम लिख सकते हैं z - 6, यानी कि z जो है वो जो z है उसमें 6 नंबर कम है, तो हम कैसे लिखेंगे, z - 6। या हम ऐसे लिख सकते हैं x डिक्रीज बाई 9, x डिक्रीज बाई 9, तो हम नोट करेंगे x - 9, x - 9। ऐसे ही हम कर सकते हैं रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिख सकते हैं 10 टाइम x। आपसे पूछा जाए 10 टाइम x, तो हम इसको कैसे नोट करेंगे, 10x, 10 टाइम x। ऐसे भी पूछ सकते हैं वो आपसे द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड y, द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड y, तो 9y, द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड y। आगे इस तरीके से हम रिलेटेड टू मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं रिलेटेड टू डिवीजन। तो रिलेटेड टू डिवीजन में हम कैसे समझते हैं, रिलेटेड टू डिवीजन में, तो रिलेटेड टू डिवीजन हम कैसे लिखा जाता है, y is divided by 3, y is divided by 3, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, y divided by 3, या हम लिख सकते हैं y/3, y/3। आगे ऐसे भी पूछा जाता है 48
इज डिवाइडेड बाई y, 48 डिवाइडेड बाई y, तो हम इसे लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई y। इस तरह से नोट हम कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे आपको साइन दिखाई दे रहा है प्लस का, यहाँ पे आपको माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डिवाइड का साइन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स, और इसे हम लिखें 9 इंटू वाई, एक ही बात है, इसमें कोई अलग अलग चीज नहीं है। इसे हम 9 इंटू वाई और 10 इंटू एक्स भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे हम इसे करेंगे कि अब बात करते हैं पावर ऑफ लेटर की। पावर ऑफ लेटर में क्या होता है कि जैसे कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या आएगा, कितनी पावर, कितनी इनमें सब में पावर कितनी कितनी लगी हुई है, पहले तो सब में 1 लगी हुई पावर, क्योंकि जब कोई पावर लिखी हुई होती है उसके ऊपर पावर 1 रख होती है। आप ये मान है ना, तो इस पे 1, इस पे भी 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 1, तो 1 1, तो कितनी ए है ये 1 2 3 4 5 6, तो पावर ए पे पावर 6, यानी कि सबकी पावर ऐड कर दी तो वैल्यू आ गई ए पे पावर 6। अगर ऐसे कोई नंबर लिखाओ ए इंटू ए डॉट 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 एम टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा ए पे पावर एम। यहाँ पे एम अगर 10 हो ना तो हम लिख सकते हैं ए पे पावर 10। ऐसे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर हम इसे अब लिखा है ए पे पावर 20 हो तो एक को ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार ये लिखेंगे हम 20 टाइम बार, तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ए इंटू 10 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए पे पावर 10। इस तरीके से हम कर लेते हैं क्वेश्चन। अब समझते हैं, ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब हमारे टॉपिक है वो है मोनोमियल्स, ठीक है। तो मोनोमियल्स में क्या हम समझते हैं, मोनोमियल्स क्या होता है, इसमें एक ही टर्म होता है, जैसे कि 3x 2y 5z है ना, तो ये मोनोमियल्स हैं, ये भी मोनोमियल्स हैं, ये भी मोनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, इसमें 2 टर्म होते हैं, 3x प्लस 3 4x प्लस 6 3y माइनस 2, ये सभी क्या है, ये 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये बाइनोमियल्स हो गए। ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, नाम से ही आपको पता चल रहा है, 4y माइनस 3 2x माइनस 3y प्लस 4, ये क्या हो गए ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स आए तो वो सभी के सभी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, हो सकते क्या होते ही हैं, प्लस 4y माइनस 6 और 3x माइनस 6y माइनस 4 प्लस 6z, ये सभी के सभी क्या है पॉलिनोमियल्स। तो इसे भी हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसे भी पॉलिनोमियल्स और इसे भी पॉलिनोमियल्स। तो ये के सभी ये पॉलिनोमियल्स हैं, ये मोनोमियल्स हैं। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो ये इस तरीके से हम इसमें 4 टर्म या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं वो सभी पॉलिनोमियल्स हैं, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स, 2 टर्म्स बाइनोमियल्स और 1 टर्म्स इज मोनोमियल्स। तो अब ये आपकी बात समझ में आ गई होगी ये क्या है। अब हम समझते हैं आगे क्या है। अब ये क्लियर हो गए। अब इसमें दो कोफिशिएंट को समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट को समझते हैं, COE कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है ना, तो कोफिशिएंट को समझते हैं। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट जैसे हमने एक नंबर लिखा आपके सामने 3x² y z। अब मैं आपसे कहूं कि z का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो आप लिखेंगे, मैं बोलता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z। तो कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट क्या होगा, z कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, मल्टीप्लाई का है, यानी कि z के मल्टीप्लाई क्या है, तो हम लिखेंगे 3x² y। z का मल्टीप्लाई क्या होगा, z के मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3x, कोफिशिएंट क्या होगा 3x² y। अगर y के कोफिशिएंट पूछे जाएं ऐसे ही तो क्या हो जाएंगे 3x² z। अगर z के होंगे भाई x² के कोफिशिएंट पूछे जाएं तो क्या होंगे 3yz।
और 3 के कोफिशिएंट पूछे जाए तो x स्क्वायर वाई जेड। ओके, ये इनके कोफिशिएंट हो गए। तो वेरी इजी, 3 का कोफिशिएंट x स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर या 3, तो ये कोफिशिएंट होते हैं। कोई भी टर्म उसका कोफिशिएंट आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं हम लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। सपोज 3xy 2xy 5xy, तो आप देखिए सभी लाइक टर्म है। या मैं ऐसे लिख दें y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर एंड 5xy स्क्वायर, ये सभी के सभी क्या होंगे? लाइक टर्म है। अब अनलाइक टर्म क्या होंगे? अनलाइक टर्म हम समझेंगे 3xy स्क्वायर जेड 4x स्क्वायर वाई जेड 5zxy स्क्वायर, यानी कि ये सभी के सभी क्या है? अनलाइक टर्म होंगे। 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर जेड 4x स्क्वायर वाई जेड 5, यहाँ नोट कर देते हैं 5zxy स्क्वायर, ये क्या है? अनलाइक टर्म, क्योंकि इनमें वेरिएबल जो है बिल्कुल सेम नहीं हो रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आज ये अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना? और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इस बात को ध्यान रखें, 9 और y, यानी कि अगर कहीं कोई आपसे पूछ ले कि 6x, अगर वो कहे आपसे कि x की वैल्यू 2 है तो 6x की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने लिख दिया 6x की वैल्यू 2 लिख दिया, आपने बोला कि 62 है, तो ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 6 × 2 यानी कि 12। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना? अब हम इसे रिपीट कर देते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इस बात को समझते हैं हम कि अलजेब्रिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द सिंबल प्लस एंड माइनस ओनली, यानी कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो कनेक्टेड हो जाते हैं प्लस और माइनस से, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस से कनेक्टेड हो गए, है ना? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के एलिमेंट जो नंबर नहीं होते वो सभी के सभी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? 3 4 माइनस, ये नंबर जो है वो सभी के सभी कांस्टेंट है। पावर ऑफ समझिए गए, पावर ऑफ लेटर में क्या है? पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे लिखने का तरीका सिंपल है, ए पे पावर n। पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, इस बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, और पॉलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, वो टर्म्स यानी कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। जिसमें एक पद हो वो एक पद कहलाता है, जिसमें एक पद है वो एक, ठीक है, एक पद वाला। द्विपद जिसमें 2 टर्म हो या 2 पद हो कहलाए। त्रिपद जिसमें 3 पद हो, और उसके बाद बहुपद, ये हिंदी में इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आप जानते ही हो, आप बोलते हैं कि 4, ये भी मैंने आपको समझा ही दिए हैं। लाइक टर्म समझ गए और अनलाइक टर्म समझ गए, ठीक है। या अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ये मेरा पहला वीडियो है। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपके मैथ का डर दूर हो जाए और आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आए। आप अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अगर कुछ दिक्कत हो रही, तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा वो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, और उसके जस्ट बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। एक धीरे धीरे हम इसमें बढ़ते जाएंगे और आपको मैं वीडियो देता जाऊंगा कि आप उसको जरूर देख लें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।